हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा आगे का टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था कंप्यूटर जनरेशन। इसी टॉपिक को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो के बारे में पढ़ा था। एक तो था एनएक और दूसरा था हमने समझा था एडबेक के बारे में। और ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश में ही इसको तैयार किया गया था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा आगे का टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था कंप्यूटर जनरेशन। इसी टॉपिक को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में भी। तो जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो के बारे में पढ़ा था। एक तो था एनएक और दूसरा था हमने समझा था एडबेक के बारे में। अब जो नेक्स्ट आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो है एडसेक। It stands for Electronic Delay Storage Automatic Calculator, was an early British computer. जो एडसेक है इसका जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया ई, ठीक है। ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब हो गया डिले, एस का मतलब है स्टोरेज, ई का मतलब है ऑटोमेटिक एंड सी का मतलब हो गया कैलकुलेटर। तो ये पूरा वर्ड हमारे क्या बन रहा है एडसेक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश में ही इसको तैयार किया गया था। It was developed by M.V. Wilkes at Cambridge University in 1949। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1949 में इसको जो बनाने वाले जो पर्सन थे वो थे एम.वी. विल्क्स। तो इन्होंने इस कंप्यूटर को तैयार किया था। It was one of the first stored program computers. These are machines with the programmer can store the instructions in memory and therefore they are more versatile than other previous models। ये सबसे पहला प्रोग्राम्स को स्टोर करने वाला कंप्यूटर बना था। इसको बनाया इस तरीके से था कि इसमें जो प्रोग्राम्स है वो स्टोर हो सके, ठीक है। इससे पहले जो भी मॉडल्स आए हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इस तरीके से कोई भी स्टोरेज नहीं था। बट इस वाले कंप्यूटर में इन्होंने जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया कि इसमें जो भी प्रोग्राम्स है उसको हम स्टोर कर सकते थे, जिसमें जो भी प्रोग्रामर्स अपने इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाना चाहते थे वो बहुत ईजिली इसमें स्टोर करवा सकते थे प्रोग्रामर्स अपना इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर स्टोर करवाते थे वो मेमोरी में जाके ही स्टोर रहता था, जिससे कि वो परमानेंटली स्टोर होता था। और वो डिलीट तब तक नहीं होता था जब तक कि उसको फिजिकली डिलीट ना करवाया जाए। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब तक कोई इसको खुद से ना डिलीट करवाए तब तक वो डिलीट नहीं होता था इंस्ट्रक्शन। इसी वजह से ये वाले जो कंप्यूटर है, ये वाला जो एटसेक है, या कह लो कि जो एटसेक जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा वर्सेटाइल रहा है बाकी के मॉडल्स के कंपैरेटिवली। The electronic delay storage automatic calculator could perform around 700 additions per second and 200 multiplication per second। तो एडसेक ने क्या किया था कि इसमें अराउंड हमारे 700 एडिशंस परफॉर्म हो सकते थे विद इन अ सेकेंड। एंड इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारे काफ़ी परफॉर्म हो सकते थे। कितने हो सकते थे? 200 मल्टीप्लिकेशंस हम लोग इसमें आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 700 एडिशंस और 200 मल्टीप्लिकेशंस वो भी विद इन अ सेकंड करवाना बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हम 200 करवाना चाह रहे हैं तो 200 मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाता था विद इन अ सेकंड्स। और उसी तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग जो करी थी वो एडिशन के लिए भी करवाई हुई थी, कि जिसमें एडिशंस जो है वो जैसे 700 अगर एडिशंस अगर परफॉर्म करने हैं वो भी हम कर सकते थे विद इन अ सेकंड। तो इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका था इस वाले कंप्यूटर में। तो इस वजह से इसको थोड़ा-सा ज़्यादा वर्सेटाइल एंड ज़्यादा ही अच्छा माना गया था एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों मॉडल्स के। नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिवेक 1, जो कि फर्स्ट जनरेशन का एक और कंप्यूटर है। इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। अ, यूनिवर्सल में हो गया क्या आपका यूएनआईवी, ये तो हो गया यूनिवर्सल। ए का हो गया ऑटोमैटिक और सी का मतलब हो गया कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हम इसको पूरा बोल सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम द एकर्ट न्यूक्लियर कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, जिसे हम बोलते हैं ईएमसीसी, लेड बाय टेड सी जे बर्स्ट एंड जॉन डब्ल्यू एकर्ट एंड म्यूसले। प्रोड्यूस इट इन 1951 बाय यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर सेटअप। इसको डेवलप करने वाले जो ग्रुप था वो पूरा इंजीनियर्स का ग्रुप था, जो कि किसके टीम में से थे? वो थे
एक तो एकर्ट म्यूचुअल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन एक अलग बना के रखा था। एकर्ट एंड म्यूचुअल ने मिलके एक अपना और कॉर्पोरेशन तैयार किया था, एक ग्रुप और अलग से बनाया था जिसका नाम रखा था, शॉर्ट में बोला जाता था ईएमसीसी, या बोल सकते हो एकर्ट म्यूचुअल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, ठीक है? और इसको जो चला रहे थे वो थे टेड सीजे बर्स्ट एंड जॉन डब्ल्यू एकर्ट एज वेल एज म्यूचुअल, ठीक है? इन लोगों ने मिलके इसको पूरा चलाना स्टार्ट किया था, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को, या ये जो इन्होंने पूरा जो तैयार किया था कमिटी, तो वो इसी वजह से किया था, जैसे कि क्या है कि इसमें आगे से जो भी आगे के जो भी कमरेज़ नए बनाने हैं, जो भी उसमें एनहांसमेंट्स करने हैं, वो आसानी से कर सके। तो ये पूरे इंजीनियर्स का इसलिए ग्रुप था और ये तीनों ने मिलके ही इसमें और ज़्यादा चेंजेस बड़े करवाए हुए हैं। और इसको जो तैयार किया था वो 1951 में इसको बनाया था। इट वाज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर एंड द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर एम्प्लॉइंग ट्रांजिस्टराइज्ड सर्किट्स। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था और सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर भी था, जिसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसको जो सर्किट्स यूज़ हो रही थी वो हमारी ट्रांजिस्टर्स को वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया गया था, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टराइज़्ड सर्किट्स है इसमें। तो इसमें मतलब क्या है कि इस वाले कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ कि जो साइज़ है इस कंप्यूटर का वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया प्रीवियस कंप्यूटर्स के कंपैरेटिवली। मेजर ड्रॉबैक्स क्या हैं अब इसके? मेजर ड्रॉबैक हमारे क्या रहे हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, अगर हम ओवरऑल अगर लेके चलते हैं, क्योंकि हमने अलग-अलग कंप्यूटर्स के बारे में समझा इसमें जो कि फर्स्ट जनरेशन के ही थे। तो इसमें मेजर ड्रॉबैक क्या था? सबसे पहला तो था कि दे वर क्वाइट बल्की, ये बहुत ज़्यादा बल्की थे, क्योंकि साइज़ेज़ का इश्यू था इसमें। ये हम ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था, बट हाँ, ये था कि रूम साइज़ से थोड़ा-सा धीरे करके साइज़ का छोटा होना स्टार्ट हुआ था। इस वजह से इसका बल्कीनेस होने की वजह से ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। नेक्स्ट इज़ द ऑपरेटिंग स्पीड वाज़ क्वाइट स्लो। अब जब बल्कीनेस इसमें होगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है, स्पीड भी इसका स्लो होगा, ज़्यादा स्पीडली काम नहीं करेगा, क्योंकि एक लाइन का काम होगा देन फिर आगे बढ़ेगा विदाउट एनी एरर। अगर कोई एरर आएगा तो उसको रेक्टिफाई होगा देन वो आगे बढ़ सकता है, उससे पहले नहीं बढ़ सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा स्लो ही चलता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड इज़ पावर कंजम्पशन वाज़ वेरी हाई। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होता था वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, तो पावर कंजम्पशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। नेक्स्ट इज़ इट रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। अब ऑब्वियस सी चीज़ है, जब ये कंप्यूटर का साइज़ जब बड़ा है तो ऑब्वियस सी चीज़ है इसको जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। फिर जब साइज़ बड़ा है, वेट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसके लिए रखने के एक रूम साइज़ का जगह चाहिए होता था हर एक कंप्यूटर के लिए। तो इस वजह से इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ज़्यादा पड़ता था। क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर सही तरीके से सेट नहीं है तो वो प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो इसलिए इंस्टॉलेशन भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ही रहता था, जो भी इसको सेटअप करता था टीम। नेक्स्ट इज़ दे हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम। एज़ सच उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ था, तो इस वजह से और इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं था। क्योंकि हर एक जो कंप्यूटर बना है, हर एक जो हमने समझा है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, सबका ही मोटिव जो था वो एक अलग-अलग ही था। उसी हिसाब से उनको तैयार किया गया था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने की वजह से भी कहीं न कहीं वो स्लो ही रहा है। नेक्स्ट इज़ द प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी वाज़ क्वाइट लो। अब जो प्रोग्राम करने की जो कैपेबिलिटीज़ थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा लो ही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाइली काम कर रहा है या बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, ऐसा नहीं था। प्रोग्रामिंग स्पीड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो इस वजह से ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स रही हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, जिस वजह से इसके आगे के जनरेशन्स को भी लॉन्च किया गया। इस बारे में हमने समझा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे कौन-कौन से थे एंड वो हर एक कंप्यूटर जो है वो क्या-क्या काम करता था। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो का पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत मिले हमारी वीडियो से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।